नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है एक और नए वीडियो में। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बिहार जो भूमि सर्वेक्षण का जो कार्य चल रहा है, इसकी जो वंशावली प्रपत्र 3/1 जो ये फॉर्म है, ये कैसे फिल करना है, इसके बारे में आपको हम A to Z इन्फॉर्मेशन बताने वाले हैं दोस्तों। क्योंकि बहुत सारे लोग हैं, हज़ारों की संख्या में लोग जो है इस फॉर्म को भरने में गलतियां करते हैं, और गलतियां करने की वजह से जो फॉर्म रिजेक्ट हो जाता है और आपको फिर से परेशानी बढ़ जाती है, और आपका सबसे जो महत्वपूर्ण समय है, समय बर्बाद चला जाता है। आपको फिर से मेहनत करना पड़ता है, फिर से फॉर्म भरना पड़ता है। क्योंकि ये जो फॉर्म है, आपको जो आपके एरिया में जो शिविर लगा हुआ है, भूमि सर्वेक्षण जो शिविर लगा हुआ है, वहाँ पे ये फॉर्म भर के जमा करना होता है दोस्तों। ये जो फॉर्म है, एक तरह से एक लिखित प्रमाण है कि आप चाहते हैं कि आपकी भूमि का सर्वेक्षण हो। तो ये जो फॉर्म है, ये एक लिखित प्रमाण पत्र है कि जैसा है कि आप लिखित साक्ष्य है, मौखिक नहीं, लिखित। और लिखित चीज़ का जो है प्रमाण वो वैलिड होता है, उसको ठोस सबूत माना जाता है। तो ये एक प्रकार का ये क्या है, पत्र है जिसकी नाम दिया गया प्रपत्र 3/1 वंशावली अधिनियम की धारा 5/1 के तहत ये जो फॉर्म है, ये आपको भरना है। देखिए, इसमें लिखा हुआ है सिविल प्रभारी, जो सिविल आपके एरिया में जो लगा हुआ है भूमि सर्वेक्षण के लिए, उसके पास भरना है। तो यहाँ पे आपको जो फॉर्म भरना है, इसमें जो रैयत जो किसान है, और जो किसान जिनके नाम पे ये जो ज़मीन सर्वेक्षण करवाना है, या फिर ये जिनके नाम पर है लेकिन वो नहीं हैं, उनके पुत्र वर्तमान में इस भूमि के मालिक हैं, तो ये सारा फॉर्म कैसे भरना है, यही आपको बताने वाले हैं। इसमें बहुत सारे लोग जो हैं गलतियां अक्सर कर बैठते हैं। तो दोस्तों, ऐसे ही वीडियो के लिए हमारे अगर यूट्यूब पे देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और फेसबुक पे देख रहे हैं तो हमारे चैनल को फॉलो कर लीजिए। किसी प्रकार का इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपके लिए हम लेकर आते रहते हैं। वीडियो को लाइक भी कीजिएगा, और दोस्तों में अपने परिवारजन में इसको शेयर भी कीजिएगा, क्योंकि ये जानकारी हर एक किसी के लिए महत्वपूर्ण है। तो चलिए दोस्तों, हम इसको अब स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं, सबसे पहले देखिए क्या करेंगे आप। सबसे पहले देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है सेवा में, क्या एक तरह से ये पत्र है, एप्लीकेशन है, सेवा में सिविल प्रभारी। तो आपका जो एरिया है, जिस भी अंचल के अंतर्गत आता है, उस अंचल का नाम यहाँ पे भरना। जैसे कि मैं यहाँ पे देता हूँ पढ़ियार, जैसे कि यहाँ पे एक अंचल है मेरा पढ़ियार, तो यहाँ पे मैं भर दिया। उसके बाद आपका जो अंचल जिस जिला के अंतर्गत आता है, उस जिला का नाम यहाँ भरेंगे। तो पढ़ियार है, यहाँ पे सीतामढ़ी जिला के अंतर्गत आता है, तो यहाँ पे आप सीतामढ़ी आराम से भर दीजिएगा। आपका जो भी जिला है, आप अपना जिला का नाम भरेंगे। सबसे पहले इसको आप अच्छे से समझ लीजिए, 5 मिनट 10 मिनट जो भी समय लगता है समझ लिए, उसके बाद अच्छे से फॉर्म भरना है, क्योंकि ये जमीन सर्वेक्षण की बात है। उसके बाद देखिए, इसमें लिखा है विषय स्वयं की वंशावली समर्पित करने के संबंध में। आप खुद का वंशावली एक तरह से प्रस्तुत कर रहे हैं किसके पास, जो आपके एरिया में शिविर लगा हुआ है भूमि सर्वेक्षण के, उसके पास। और जो आगे लिखा हुआ है, महाशय उपयुक्त विषय के संबंध में सूचित करते हुए कहना है कि मैं, देखिए यहाँ पे अक्सर लोग गलती कर बैठते हैं, तो ये गलती आपको नहीं करना है। ये मैं आपको अच्छे से समझा देता हूँ। देखिए, चलिए इसको ऊपर ले लेते हैं। तो यहाँ पे आपका अंचल हो गया, यहाँ पे आपका डिस्ट्रिक्ट हो गया। अब यहाँ पे देखना है, देखिए दोस्तों, ऐसा होता है कि कुछ लोग जो हैं अपने माँ बाप के इकलौते संतान होते हैं, कुछ लोग एक से अधिक होते हैं, कोई 2 भाई होते हैं, कोई 3 भाई, कोई 4, कुछ लोग 7 भाई भी होते हैं। तो आपको ये ध्यान रखना, यदि आप सिंगल हैं, आप अकेले भाई हैं, तो सिर्फ आप मैं वाला पे टिक मारेंगे, ध्यान रखना है। लेकिन एक से अधिक है, आप 2 भाई है, 3 भाई हैं, यानी जब एक से अधिक हैं, तो आप यहाँ पे मैं पे नहीं, बल्कि आप यहाँ पे क्या करेंगे, आप यहाँ पे हम लोग पे क्या करेंगे, टिक मारेंगे। तो आप देख लीजिएगा, हालांकि ये इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी आप अगर सही से टिक मार देते हैं तो ये अच्छा माना जाएगा। अब चलते हैं पॉइंट नंबर 1 2 3, जो कि सबसे महत्वपूर्ण है। अक्सर लोग यहाँ पे गलती करते हैं। कुछ लोग क्या करते हैं कि यहाँ पे अपने पिता का नाम लिख देते हैं, और यहाँ पे अपने पुत्र का नाम लिख देते हैं। तो बिल्कुल भी ऐसे नहीं करना है। आपको किस प्रकार से फॉर्म भरना है, बहुत लोगों का फॉर्म आता रहता है कि सर देख लीजिए, स्क्रीनशॉट भेज रहे हैं। तो ये सब आपको मैं आज बता दे रहा हूँ ताकि कोई प्रॉब्लम नहीं हो। तो देखिए, सबसे पहले क्या करना है आपको, यहाँ पे मैं, मान लीजिए आप एक से अधिक भाई है, तो यहाँ पे हम लोग पे क्या करेंगे, टिक मार देंगे। इस पर आप टिक मार देंगे, और मान लेते हैं जो वर्तमान में जो किसान हैं वो ज़मीन को जोत कर रहे हैं, जो जोत जिनके अंदर में चल रहा है। जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति है यहाँ पे
श्याम श्याम राय मान लेते हैं, कोई व्यक्ति है यहाँ पे, कोई व्यक्ति है मान लीजिए यहाँ पे श्याम राय कोई व्यक्ति है। और देखिए यहाँ पे ध्यान रखिए, इनके पिता, यहाँ पे पुत्र का नाम नहीं भरना है। इनके देखिए यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है पुत्र, पत्नी, पुत्री, पत्नी, तो ये सब लिखा हुआ है। तो देखिए यहाँ पे उसका नाम लिखना है जिसके नाम पर ज़मीन है। जैसे मान लीजिए श्याम कुमार है, इसके पिता का नाम है गणेश राय, इनके पिता का नाम है गणेश राय, तो यहाँ पे गणेश राय का नाम लिखना है, ना कि श्याम राय के पुत्र का नाम लिखना है। श्याम राय, जैसे आप श्याम राय हुए, तो आपके जो पिताजी हैं वो चाहे जीवित है या स्वर्गवासी हो गए हैं, तो उनका नाम यहाँ पर लिखना है। ठीक है, इस चीज़ को अच्छे से समझ लीजिए। और आप क्या है, उनके पुत्र हैं, तो यहाँ पे आपका संबंध क्या है, उससे पुत्र का संबंध है, तो यहाँ पे पुत्र में ऑप्शन वाले ऑप्शन पे फिल कर देंगे। मान लीजिए श्याम का दूसरा भाई भी है राम, तो यहाँ पे राम लिखा जाएगा राम राय, और दूसरा में फिर क्या हो जाएगा, पिता का नाम यहाँ हो जाएगा गणेश राय। तो इस चीज़ को बिल्कुल बखूबी समझ लीजिए। कुछ लोग यहाँ पे गलती कर देते हैं और यहाँ पे पुत्र वाले ऑप्शन पे टिक कर देंगे। ठीक है, अगर मान लीजिए पुत्री भी होता, जैसे मान लीजिए कोई यहाँ पे पुत्री है बबीता, मान लीजिए यहाँ कोई पुत्री है बबीता कुमारी, तो यहाँ बबीता कुमारी लिख देंगे। और यहाँ पे देखिए यहाँ पर तो रिलेशन श्री लिखा हुआ है, श्रीमती लिखा हुआ है, तो आप चाहे तो यहाँ पे पविता लिखने के बाद यहाँ पे इसको कट करके यहाँ पे अपने से यहाँ पे अब पुत्री लिख सकते हैं, और यहाँ पे किसका लिखेंगे, गणेश राय। ठीक है, तो इस चीज़ को फॉर्म भर, इसको चीज़ ध्यान रखिए। लेकिन अब बात आता है कि ये तो 3 ही ऑप्शंस दिया हुआ है, और जिनके एक मतलब 3, 4, 5, 7 भाई हैं, उसको बंटवारा करना, तो उसको क्या करेंगे। तो उसके लिए कुछ लोग क्या करते हैं, इसी पे 2-3 आदमी का नाम एक जगह लिख देते हैं और चाहते हैं कि थोड़ा थोड़ा स्पेस करके काम चला ले। तो ऐसे आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। तो आप बोलेंगे सर इसको करना क्या है, तो दोस्तों गौर से समझ लीजिए। अब यदि आप 3 ऑप्शंस दिए हुए हैं, आप 3 से अधिक भाई हैं और आपको इसमें शो करना है, तो आप यहाँ पे कुछ भी नहीं फॉर्म फिल करेंगे, इस पर आप कुछ भी नहीं भरेंगे। बिल्कुल गौर से सुन लीजिए, आप यहाँ पर कुछ भी नहीं भरेंगे। तो आप करेंगे क्या, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे सिंपली इस तरह से आप यहाँ पे इसको राउंड कर देना है आपको, और यहाँ पे तीर का निशान लगा देना है और लिख देना है आगे वाले पेज पे है। क्या लिख देंगे, आगे वाले पेज पर है। ठीक है, ये चीज़ आपको यहाँ पे मेंशन कर देना है। और बजाते अब एक सादा पेज लेंगे, याद कीजिए सादा पेज लेना है आपको, और वहाँ पे इसी प्रकार से जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कि नंबर 1 डाल दीजिएगा, और यहाँ पे आप लिख दीजिएगा श्याम कुमार पुत्र गणेश राय। दूसरा राम राय यहाँ पर लिखिए पुत्र गणेश राय। इसी प्रकार से जो भी उनके पुत्र हैं 3, 4, 5, 6, 7 जो भी हैं, उसी प्रकार से यहाँ पे इस तरह से बना लेना है, और अगले पेज पे यहाँ पे आपको लगा करके इस फॉर्म के साथ पिन अप कर देना है। तो इस चीज़ को आप बखूबी समझ लीजिए। ये कंडीशन किसके लिए है, जो 3 से अधिक है उनके लिए है। ठीक है, तो यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। अब देखिए क्या है, तो निवासी, अब जिस भी गांव का आप निवासी है उस गांव का नाम यहाँ पर लिख देंगे, और यहाँ भी अपना ग्राम का ही नाम फॉर्म फिल कर देंगे। उसके बाद अपना थाना फिल कर लेना है, और फिर अंचल जो ऊपर में आप भरे थे अंचल लिख देना है, और जिला, और जिस जाति से आप ताल्लुक़ रखते हैं, जिस जाति से कास्ट से आप बिलोंग करते हैं, अपने जाति का नाम यहाँ पे फॉर्म में फिल कर देना है। उसके बाद यहाँ पे स्वर्गीय, यानी कि जिनके नाम पे ये ज़मीन है, या जो इनके असली हकदार हैं, जिनके नाम पर ये ज़मीन रजिस्टर्ड है केवाला के अनुसार, तो उनका नाम यहाँ पर लिख देना है। ठीक है, और जैसे मान लीजिए यहाँ पे गणेश राय जी थे जिनकी स्वर्गवास सूचा, तो यहाँ पे आप लिखेंगे गणेश राय। ठीक है, मैं इसको, तो यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, यहाँ पे आप लिखेंगे गणेश राय, यहाँ पे आप लिखेंगे गणेश राय स्वर्गीय, यहाँ पे ऑलरेडी लिखा हुआ है। और गणेश राय जी के जो पिता का नाम है, गणेश राय के जो पिता का नाम है, जैसे मान लीजिए इनका नाम है दिनेश, तो यहाँ पे आप
दिनेश राय भर दीजिएगा, ठीक है। और उसके बाद ग्राम भर लेना है, आसान है। ग्राम है, अंचल है, ये सब तो बहुत आसान है, आप देख के भर लीजिएगा। जो ज़मीन का संख्या है, संख्या नंबर, खेसरा नंबर और रकबा जो भी है, एरिया, डेसीमल, जो डेसीमल में जो आता है, डेसीमल में, तो यहाँ पर डेसीमल में आपको रकबा भर देना है जो भी टोटल है। और आप महीना का मान लेते हैं कि आप सालाना जो है 140 रुपये पेमेंट करते हैं, तो आप यहाँ पे 140 या जो भी आपकी ज़मीन के हिसाब से जो रसीद कटाते हैं, जो अमाउंट फिल कर रहे हैं, वो अमाउंट यहाँ पे भर देना है। तो इस प्रकार से दोस्तों ये फॉर्म आप फिल करके जो सर्वेक्षण टीम है, जो आपके यहाँ आए हुए हैं अधिकारी, शिविर प्रभारी हैं, उनके पास ये फॉर्म फिल कर देंगे और आप अनुमति देंगे कि हमारी ज़मीन का सर्वेक्षण कीजिए। तो इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक पर है तो हमारे चैनल को फॉलो कर लीजिए और लाइक कीजिएगा। कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, टेक केयर।